आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ेंगे द फार्मर एंड द थ्री रॉबर्स के जो क्वेश्चन आंसर है इस चैप्टर के, वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया स्टूडेंट। देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पोर्शन है वो आज हम देखने वाले हैं। देखो क्या है, लेट्स गो इजी फर्स्ट, है ना। इजी क्वेश्चन जो है उसे हम पहले के डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो, द रॉबर्स फाउंड व्हाट लाइंग इन द डस्ट, मतलब धूल में पड़ा हुआ क्या, कौन सी चीज मिलती है उन्हें। तो आंसर आएगा इसमें अ रिंग। तो आपको इस सेकंड वाले बॉक्स को क्लिक कर देना है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द हैड अ बेल अराउंड इट्स नेक, किसकी गर्दन में घंटियां बंधी हुई थी। ऑप्शन बी गोट, है ना, गोट के गर्दन के आसपास बेल बंधी हुई थी। थर्ड है द रॉबर सैड ही वुड टेक द फार्मर्स डंकी अवे, ठीक है। तो कौन से रॉबर ने ऐसा कहा था कि वो उसका डंकी चुरा लेगा, दूर ले जा लेगा। या ऑप्शन बी है सेकंड वाले रॉबर ने, है ना। फोर्थ देखो, द सेकंड रॉबर ऑफर्ड द फार्मर टू, सेकंड रॉबर ने क्या ऑफर किया, टेक केयर ऑफ द डंकी, कि उसकी डंकी की देखभाल करेगा, ऐसा उसने ऑफर किया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, द थर्ड रॉबर हैड टू रन, जो तीसरा रॉबर था उसे भागना पड़ा अपनी जिंदगी बचाने के लिए, क्योंकि, है ना, फॉर हिज लाइफ, बिकॉज ऑप्शन इसमें आएगा बी। द अदर रॉबर्स केम टू नो, क्योंकि दूसरे रॉबर को पता चल गया दैट द रिंग हैड डिसअपियर्ड, कि रिंग क्या हो गई है, खो गई है, ठीक है ना। तो यहां पर आप बी को टिक कर लीजिए। अब ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। द फर्स्ट रॉबर स्टोल द गोट बट द फार्मर कैच हिम, पहले रॉबर ने तो चुरा लिया गोट को, लेकिन फार्मर ने उसे पकड़ लिया। नहीं, ये गलत बात है, नहीं कब पकड़ पाया, ये फॉल्स स्टेटमेंट है स्टूडेंट। द फर्स्ट रॉबर हैड वेनिस्ड टुवर्ड द साउथ, बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि नॉर्थ की तरफ उसने इशारा किया था, नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट किया था, है ना। लेकिन वो तो अदर डायरेक्शन में भागा था, तो नॉर्थ का उल्टे क्या होता है, साउथ। तो साउथ में भागा था फर्स्ट रॉबर, लेकिन सेकंड रॉबर ने फार्मर को क्या बताया कि वो नॉर्थ की तरफ भागा है, लेकिन साउथ में भागा था। ये तो सही बात है, ट्रू है इसमें। द फार्मर हैड रियलाइज्ड, फार्मर को ये एहसास हो गया था दैट द थर्ड रॉबर हैड कम टू रॉब हिम, रॉब का मतलब लूटने आया उसे, है ना, कि थर्ड रॉबर उसे लूटने आया, भाई रॉब करने आया उसे, है ना। हाँ सही बात है, उसे रियलाइज हो गया था, इसलिए उसने ऐसी झूठी कहानी रची थी कि वो रिवर में उस जो पत्थर है, जो स्टोन है, उसके नीचे क्या है, ट्रेजर है, खजाना है। तो ये ट्रू है स्टेटमेंट। देखो फिफ्थ, फोर्थ, द थर्ड रॉबर बिलीव्ड द फार्मर्स स्टोरी एंड ट्रस्टेड हिम, जो थर्ड रॉबर था उसे विश्वास हो गया फार्मर की कहानी पर, और उस पर विश्वास भी हो गया। बिल्कुल सही बात है, थर्ड रॉबर को विश्वास हो गया था फार्मर की उस झूठी कहानी पर, ट्रू है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चंस क्या है। देखो कि स्टूडेंट अपन देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द थ्री रॉबर्स आर्ग्यू, है ना। देखो इसमें रेड कलर नहीं लेता मैं, ये वाला कलर ले लेता हूँ, ठीक है। व्हाट डिड द थ्री रॉबर, कौन जो थ्री रॉबर थे वो किस बारे में आर्ग्यू कर रहे थे, अबाउट व्हेन दे फाउंड द रिंग, जब रिंग मिल गई तो क्या बहस कर रहे थे वो आपस में। तो आंसर देखो, दे आर्ग्यूड, उन्होंने बहस की अबाउट एक्वायरिंग द रिंग व्हेन दे फाउंड इट। एक्वायर मतलब अपने पास कब्जे में करने की बात कर रहे थे, ये रिंग मेरी है, ये मेरी है ना, एक्वायर करने की कोशिश कर रहे थे। वेयर वॉज द फार्मर गोइंग, फार्मर कहाँ जा रहे थे। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड ही हैव विद हिम, फार्मर कहाँ जा रहे थे और उनके पास क्या था, फार्मर के पास क्या था और वो कहाँ जा रहा था, ठीक है ना, उसके साथ क्या था। आंसर देखो, द फार्मर वॉज गोइंग टू मार्केट, फार्मर मार्केट जा रहा था, ही हैड अ गोट विद हिम, और उसके साथ क्या थी, एक गोट थी, है ना, बकरी थी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, वॉज द फर्स्ट रॉबर एबल टू स्टील द गोट, हाउ डिड ही डू इट, जो पहला रॉबर था क्या वो गोट को चुराने में कामयाब हो पाया, सफल हो पाया, उसने कैसे किया। आंसर देखो, यस ही वॉज, हाँ वो एबल था उसे चुराने में। और फिर क्या, हाउ डिड ही डू इट, कैसे उसने ऐसा किया। ही वेंट क्वाइटली अप टू द गोट, वो पहले गोट के पास गया चुपचाप, रिमूव्ड इट्स बेल, उसकी बेल रिमूव कर लिया, हटा दिया, एंड टाइड इट टू द डंकीज टेल, और उसे डंकी की टेल से पूंछ से
बांध दिया उस बैल को, ठीक है, ऐसा करके उसने चुरा लिया। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। हाउ डिड द सेकेंड रॉबर फूल द फार्मर, ये सेकेंड रॉबर था, उसने कैसे बेवकूफ बनाया भी फार्मर को। आंसर देखो, द सेकेंड रॉबर प्रिटेंडेड, मतलब उसने नाटक किया, एक्टिंग किया, टू हेल्प द फार्मर, कि वो फार्मर की हेल्प कर रहा है, ऐसा उसने बहाना बनाया, दिखावा किया। एंड सजेस्टेड रॉन्ग डायरेक्शन, और एक गलत दिशा उसे सजेस्ट कर दिया, टू फॉलो द फर्स्ट रॉबर, जो फर्स्ट रॉबर था उसका पीछा करने के लिए एक गलत डायरेक्शन सजेस्ट कर दिया, और इस तरह से उसने क्या किया, फूल बना दिया, बेवकूफ़ बना दिया फार्मर को सेकंड रॉबर ने। ठीक है, चलो फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। नहीं, हाँ फोर्थ था ना, हाँ फिफ्थ भी तो यही है। फिफ्थ क्या है, वाई डिड द थर्ड रॉबर रन अवे, थर्ड रॉबर को क्यों भागना पड़ा भाई अपनी जान बचा के। आंसर देखो, व्हेन द अदर टू रॉबर्स केम टू नो, जब दो रॉबर्स को ये पता चल गया, टू द डिसअपीयरेंस ऑफ द रिंग, की रिंग क्या हो गई, खो गई है, द थर्ड रॉबर हैड टू रन फॉर हिज लाइफ, इसलिए थर्ड रॉबर को क्या करना पड़ा, अपनी जान बचा के भागना पड़ा। ठीक है ना, अब देखो हम देखने वाले हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या है, What did the three robbers decided to do to the farmer to show that they were cleverer than each other? थ्री रॉबर ने क्या डिसाइड किया, अपने आप को क्लेवरर शो करने के लिए, हम सब क्या है, बुद्धिमान है, ऐसा शो करने के लिए उस फार्मर के साथ क्या किया। आंसर देखो, द फर्स्ट रॉबर क्या डिसाइड किया करने का, तो पहले रॉबर ने क्या डिसाइड किया, द फर्स्ट रॉबर डिसाइडेड टू स्टील द फार्मर्स गोट, तो पहले रॉबर ने तो फार्मर की गोट चुराने का कोशिश किया, डिसाइड किया कि मैं गोट चुराऊंगा। द सेकेंड रॉबर डिसाइडेड टू टेक हिज डंकी अवे, हिज मतलब उसका फार्मर का है ना, दूसरे रॉबर ने उसके डंकी को चुराने की कोशिश की। और द थर्ड रॉबर डिसाइडेड टू गेट हिज कोट, और तीसरे रॉबर ने उसका कोट ले लेने की, ले लूंगा मैं, है ना, किसान से, फार्मर से, ये डिसाइड किया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वाई डिड द थर्ड रॉबर बिलीव द फार्मर्स स्टोरी, What story was he told? Why? क्यों डिड द थर्ड रॉबर, जो तीसरा रॉबर था उसे बिलीव हो गया, विश्वास हो गया फार्मर की उस स्टोरी पर, है ना। What story was he told? उसे क्या स्टोरी बताई गई, किसको, थर्ड रॉबर को। आंसर देखो, द थर्ड रॉबर बिलीव्ड द फार्मर्स स्टोरी, पहले रॉबर को विश्वास हो गया फार्मर की स्टोरी पर, बिकॉज क्योंकि ही हैड बीन ग्रीडी आफ्टर हियरिंग द स्टोरी, क्योंकि वो लालची बन गया था, ही हैड बीन ग्रीडी, वो लालची हो गया था, आफ्टर हियरिंग द स्टोरी, स्टोरी को सुन के, स्टोरी ऑफ द ट्रेजर, ट्रेजर की, खजाने की कहानी, एंड फॉरगोटन हिज ओरिजिनल इंटेंशन, और अपने मुख्य इरादे को, अपना लक्ष्य को भूल गया था। ठीक है, इसलिए उसे व्हाट स्टोरी वॉज ही टोल्ड, व्हाट स्टोरी वॉज ही टोल्ड, हाँ, और उसे क्या स्टोरी सुनाई गई थी, है ना। देखो एक मिनट स्टूडेंट, एक चीज़ ध्यान में रखना है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, ये जो आंसर मैंने लिखा है ना, ये आंसर ये इतने का आंसर है, वाई डिड द थर्ड रॉबर बिलीव द फार्मर्स स्टोरी, बस इतना है। लेकिन स्टूडेंट मैंने यहाँ आंसर लिख नहीं पाया मैंने, व्हाट स्टोरी वॉज ही टोल्ड, तो इसको मैं आपको बोल देता हूँ, आप उसे लिख लीजिएगा। देखो क्या है वो, व्हाट स्टोरी वॉज ही टोल्ड, उस थर्ड रॉबर को कौन सी स्टोरी बताई गई थी, है ना। तो आंसर यहाँ पर लिखना, ही वॉज टोल्ड, ही वॉज टोल्ड द स्टोरी ऑफ ट्रेजर अंडर द स्टोन, ठीक है, इन द मिडिल ऑफ द रिवर। समझ गए क्या लिखोगे, सुन लो एक बार, ही वॉज टोल्ड, देखो इसका आंसर लिखना, उसे कौन सी स्टोरी सुनाई गई थी थर्ड रॉबर को, तो आंसर लिखो, ही वॉज टोल्ड द स्टोरी ऑफ ट्रेजर, है ना, द स्टोरी ऑफ ट्रेजर अंडर द स्टोन इन द मिडल ऑफ द रिवर, है ना। देखिए एक ट्रेजर रखा हुआ है अंडर द स्टोन, स्टोन के नीचे, इन द मिडिल ऑफ द रिवर, बीच नदी में। ठीक है, वो मैं लिख नहीं पाया था स्टूडेंट, कोई बात नहीं, आपने सुन लिया होगा। थर्ड देखो, हाउ डिड द फार्मर गेन इवन आफ्टर लूजिंग हिज गोट एंड डंकी, हाउ डिड द फार्मर गेन, कैसे फार्मर ने गेन मतलब वापस फायदा लिया किसी चीज का, है ना,
जब उसने क्या, उसका डंकी खो गया था, है ना, और उसकी गोट खो गई थी, तो उसे कैसे, उससे मतलब उसके बदले में फ़ायदा कैसे ले पाया, इस नुकसान का बदला कैसे ले पाया। गेन का मतलब वही है, ठीक है। द फार्मर यूज्ड हिज इंटेलिजेंस, फार्मर ने क्या किया, अपने दिमाग का यूज़ किया, इंटेलिजेंस का, बुद्धि का, एंड मेक अ फेक स्टोरी, और एक फेक स्टोरी बनाया फॉर द थर्ड रॉबर, तीसरे रॉबर के लिए, एंड गॉट हिज कोट, उसका कोट ले लिया, शर्ट ले लिया, शूज़ ले लिया, और यहाँ पर मनी भी ले लिया, है ना, शूज़, मनी एंड द रिंग फ्रॉम हिम, और उससे ये सब चीज़ ले लिया। इन रिटर्न, इन रिटर्न मतलब बदले में, किसके, ऑफ गोट एंड डंकी, गोट और डंकी के बदले में ये सारी चीज़ उसने ले ली, ठीक है। तो ये चीज़ उसने गेन कर ली स्टूडेंट, ठीक है ना, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाया। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इसको देख लेते स्टूडेंट क्या है ये। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, आई पिक्ड इट अप फ्रॉम द डस्ट यू लेजी मैन सो इट इज माइन, ये एक सेंटेंस है, किसने कहा है आप बता सकते हो, है ना। थर्ड रॉबर ने कहा स्टैंड, है ना, कि पहले रॉबर ने तो सिर्फ क्या किया था स्टैंड, इशारा किया था उस डायरेक्शन में कुछ है, और फिर सेकंड रॉबर ने देखा कि वो रिंग है, और थर्ड रॉबर ने फाइनली उसे वहां से डस्ट से उठा लिया रिंग को, ठीक है। और उठाने के बाद जब बहस होने लगी तीनों रॉबर्स में कि ये मेरी है, ये मेरी है, तब थर्ड रॉबर क्या बोल रहा है, आई पिक्ड इट अप फ्रॉम द डस्ट, मैंने उसे उठाया उस धूल से, यू लेजी मैन, तुम आलसी लोग, सो इट इज माइन, इसलिए मेरी हुई। तो वही है, अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है, हु सेड दिस एंड टू whom, ये किसने कहा और किससे कहा, तो आंसर लिखेंगे द थर्ड रॉबर सेड दिस टू द अदर टू रॉबर्स, थर्ड रॉबर ने ऐसा कहा अन्य दो रॉबर्स से, ठीक है। रॉबर्स मतलब जो डकैती करते हैं, चोरी करते हैं ना, उनसे। Why did he call the others lazy man? उस थर्ड रॉबर ने दूसरे, अदर्स मतलब दूसरे दो रॉबर को लेजी मैन क्यों कहा, आलसी इंसान क्यों कहा, आंसर देखो, ही कॉल्ड, ही किसके लिए आया, थर्ड रॉबर के लिए ना, ही कॉल्ड देम, देम मतलब उन दो रॉबर्स को, लेजी मैंस, बिकॉज दे ओनली पॉइंटेड, लेजी मैंस नहीं आएगा, मैन आएगा ओनली, इसको काट देना आप, है ना, लेजी मैंस, तो देखो MAN मैन, इसी का तो प्लूरल होता है MEN, है ना, तो इसमें और अलग से एस लगाने की जरूरत नहीं है ना, तो बस इतना, ये गलत प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। बिकॉज दे ओनली पॉइंटेड एंड सॉ द रिंग, देखो उन्हें उन्हें लेजीमैन क्यों कहा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ क्या किया था, पॉइंटेड किया था, बताया था रिंग कहाँ है, एंड सॉ द रिंग, और उसे सिर्फ देखा था, उठाया नहीं था ना, इसलिए लेजी कहा उन्हें, ठीक है। सी क्वेश्चन क्या, सी, What did he pick up? उस थर्ड रॉबर के बारे में बोला है कि उसने क्या उठाया, Why did he think the thing was his? उसे ऐसा क्यों लगता था कि वो चीज़ उसकी है जो उसने उठाया था, है ना। तो आंसर देख लेते हैं, He picked up a ring, उसने क्या उठाया था, रिंग उठाई थी। सेकंड, इसमें जो अगला पार्ट है उसका आंसर देखो, उसे ऐसा क्यों लगता था कि वो उसकी है, तो आंसर देखो, He thought so, उसे ऐसा लगता था, सो मतलब ऐसा लगा कि उसकी है, बिकॉज क्योंकि ही पिक्ड अप द रिंग फ्रॉम द डस्ट, क्यों, उसकी उसने उस डस्ट से रिंग को उठाया था, तो उसे लगा कि सबसे ज़्यादा हक तो मेरा ही होना चाहिए इस पे, है ना, देखने या इशारा करने से ज़्यादा मेन काम तो मैंने किया उठाने का, ठीक है। अगला देख लेते स्टूडेंट, सेकेंड क्वेश्चन थर्ड का ही, लॉन्ग आंसर का ही सेकेंड वाला क्या है, कि किसी ने कुछ कहा है, देखो कि किसने कहा, आपको बताना है, आई विल गेट हिज कोट ऑफ हिज बैक एंड व्हेन ही टेक्स इट ऑफ फॉर मी ही विल कॉल मी हिज फ्रेंड, मैं उसका कोट ले लूंगा, उसके बैक में, उसके पीठ में जो टंगा हुआ है कोट वो ले लूंगा, एंड व्हेन ही टेक्स इट ऑफ, और जब वो अपना कोट उतारेगा ना, फॉर मी मेरे लिए, तो ही विल कॉल मी हिज फ्रेंड, तो वो मुझे अपना दोस्त कहेगा। ऐसा कौन कह रहा है स्टूडेंट, थर्ड रॉबर ने कहा, है ना, किसको कहा, अपने साथियों को बता रहा है कि किसान जो फार्मर है वो ऐसा करेगा, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट क्या है, तो पहला क्वेश्चन है, हु सेड दिस एंड टू whom, ऐसा किसने कहा और किससे कहा, हुज कोट वॉज ही टेकिंग टॉकिंग अबाउट, है ना, किसके कोट के बारे में वो बात कर रहा है, तो आंसर देखो, द थर्ड रॉबर सेड दिस टू द अदर टू रॉबर, है ना, दूसरे दो रॉबर है उनसे ऐसा कहा थर्ड रॉबर ने, है ना। हुज कोट वॉज ही टॉकिंग अबाउट, किसके कोट के बारे में बात कर रहा था, आंसर देखो, ही वॉज टॉकिंग अबाउट फार्मर्स कोट, वो फार्मर के कोट के बारे में बात कर रहा था, ठीक है ना, फार्मर के कोट को चुराने की वो बात कर रहा था।
बी देख लेते हैं। हाउ डिड ही प्लान टू मेक द पर्सन टेक ऑफ हिज कोट? उसने क्या प्लान बनाया था थर्ड रॉबर ने उससे कोट उतरवाने का? किससे? पर्सन किसको बोला? उस फार्मर से कोट उतरवाने का क्या प्लान बनाया था भाई थर्ड रॉबर ने? आंसर देखो, ही वांटेड टू मेक द पर्सन, पर्सन मतलब फार्मर, स्विम। वो चाहता था कि फार्मर क्या करे? स्विम करे, उसे स्विम करवाना चाहता था फॉर द ट्रेजर, उस खजाने के लिए, इन ऑर्डर टू गेट द कोट, ताकि उसको कोट मिल जाए, क्योंकि जब स्विम करने जाएगा तो कोट वगैरह तो इसी को रखने देगा ना, बाहर ही रखेगा। एंड गोल्ड कॉइन्स एज वेल, और गोल्ड कॉइन भी वो लेना चाहता था कोट वगैरह के साथ साथ, ठीक है, ये उसकी प्लानिंग थी। वॉज आई सक्सेसफुल इन हिज प्लान? इस सेंटेंस में जो आई कहा है, आई देखो, वो क्या सक्सेसफुल हो पाया अपने प्लान में? देखो ये आई किसने कहा? आई विल गेट हिज कोट। ये आई जो है, आई जो कि कौन है? थर्ड रॉबर है। तो क्या वो थर्ड रॉबर अपने प्लान में सक्सेसफुल हो पाया क्या? यही तो क्वेश्चन पूछा है इसी में। वॉज आई सक्सेसफुल इन हिज प्लान? तो आंसर देखो, नो ही वॉज नॉट सक्सेसफुल इन हिज प्लान। आई किसको कहा है? थर्ड रॉबर को। नो, वो अपने प्लान में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। पहले और सेकंड वाले रॉबर तो हो गए है ना, एक ने उसकी गोल्ड भी चुरा लिया, सेकंड वाले ने डंकी भी लेकर के चला गया, लेकिन थर्ड रॉबर सक्सेस नहीं हो पाया अपने प्लान में। ठीक है स्टूडेंट, ओके, ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है। ये थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का थर्ड, और इसमें मैंने कैसा लिखा है देखो, आप देख पा रहे हैं। He found the farmer near the river looking at a stone and saying, should I not? किस ही फाउंड, उसने देखा कि फार्मर को नियर द रिवर, रिवर के पास, लुकिंग एट अ स्टोन, एक पत्थर की तरफ देखते हुए, है ना, एंड सेइंग, और ये कहते हुए, देख रहा है, कौन देख रहा है? फार्मर। कि किसान क्या कर रहा है? जो फार्मर था वो देख रहा है पत्थर की तरफ और कह रहा है, शुड आई नॉट? तो आंसर है आपका, हु हर्ड द फार्मर सेइंग दिस? किसने सुना? हु हर्ड, किसने सुना? द फार्मर, फार्मर को, सेइंग दिस, ऐसा कहते हुए। कैसा कहते हुए? शुड आई नॉट? तो आंसर देखो, ए का आंसर यहां लिखा है, द थर्ड रॉबर हर्ड द फार्मर सेइंग दिस, है ना। किसने? हु के जगह क्या लिख देंगे? द थर्ड रॉबर, है ना। हर्ड, उसने सुना, किसको? द फार्मर सेइंग दिस, ऐसा कहते हुए। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? वाई वॉज द फार्मर सेइंग सो? फार्मर ऐसा क्यों कह रहा था? शुड आई नॉट? और वो पत्थर की तरफ देख रहा था रिवर में, है ना, स्टोन की तरफ। तो आंसर देख लेते हैं। द फार्मर वॉज सेइंग सो, फार्मर ऐसा कह रहा था, बिकॉज, क्योंकि, ही हैड सीन, वो देख चुका था, है ना, द थर्ड रॉबर, वो देख चुका था किसको? द थर्ड रॉबर, तीसरे रॉबर को, हिडन अराउंड हिम, उसके आसपास छुपा हुआ, है ना, उसके आसपास ही वो कहीं छुपा हुआ है, ये चीज वो देख चुका था, इसलिए वो ऐसी कहानी बना रहा था। सी क्या है? तीसरा क्वेश्चन सी देखो, व्हाई वॉज ही लुकिंग एट अ स्टोन? वो जो फार्मर था वो स्टोन की तरफ क्यों देख रहा था, है ना। व्हाई वॉज ही लुकिंग एट अ स्टोन? तो आंसर देखो स्टूडेंट, इसका आपके सामने है। इस सी का आंसर यहाँ पर लिखा है, ही वॉज लुकिंग एट अ स्टोन टू मेक द थर्ड रॉबर ट्रस्ट ऑन हिज फेक स्टोरी ऑफ द ट्रेजर। वो स्टोन की तरफ इसलिए देखकर ऐसा कह रहा था, है ना, टू मेक द थर्ड रॉबर ट्रस्ट, ताकि वो तीसरे रॉबर को विश्वास दिला सके, किसके ऊपर? ऑन हिज फेक स्टोरी ऑफ द ट्रेजर, इस खजाने की झूठी कहानी पर वो विश्वास दिला सके, इसलिए स्टोन की तरफ देखकर वो ऐसा कह रहा था। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। इसमें बाकी जो आपका वर्ड बैंक वाला पोर्शन है स्टूडेंट, ठीक है ना, और जो आपका ग्रामर वाला पोर्शन है, उसके लिए 2 वीडियो आएंगी, है ना, एक में वर्ड बैंक और एक में ग्रामर, में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा सारी चीज़ों का। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए ज़रूर, जिससे हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है स्टूडेंट, कि हमारा पढ़ा हुआ लेक्चर आपको पसंद आ रहा है, तो हमारे अंदर और प्रेरणा जागती है, मोटिवेशन मिलता है हमें। ठीक है, तो ज़रूर बताइए, लाइक भी कर दीजिए और कमेंट करके बताइए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।